नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो बहुत खास रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके जीवन के लिए। बस आपसे निवेदन करते हैं वीडियो को पूरा देखें। और मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनका जन्मदिन या सालगिरह है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, हो क्या रहा है आपके जीवन में? खर्चे और नुकसान लगातार आपके बढ़ रहे हैं। राहु आपके खर्चे और नुकसान भाव में बैठकर तांडव कर रहे हैं। आपके जीवन में नई नई चुनौतियां ला रहे हैं, यानी आपको नई नई चुनौतियां प्राप्त हो रही हैं अपने कार्य क्षेत्र में। आप बड़ी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र को में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मगर राहु के कारण आपको कोई ना कोई नुकसान प्राप्त हो रहा है। लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी आमदनी घट रही है। मेरे प्यारे मित्रों, जब राहु का तांडव चलता है तो ये मानिए कि चारों ओर से ही समस्याएं आ जाती हैं जीवन में। आदमी कितना भी कोशिश कर ले, यानी जातक कितनी भी कोशिश कर ले, पर कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं जिसके कारण उसकी जो आमदनी होती है वह सारी खर्च हो जाती है, उसकी बचत नहीं होती। मेरे प्रिय मित्रों, जिस जातक की कुंडली में राहु का तांडव चलता है, ये मानिए कि उस जातक के जीवन में जो बचत है वह समाप्त हो जाती है। लगातार नुकसान बढ़ता रहता है और कार्य क्षेत्र में भी वह मन लगाकर कार्य नहीं कर पाता, यानी उसका मन विचलित रहता है जातक का। वह सोचता है कि मैं इस कार्य को भी कर लूं, यानी मन में यह विचार चलते हैं कि मैं सारे कार्य कर लूं, पर वह कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। उसका मन अंदर से तनाव ले लेता है और वह तनाव के कारण ये मानिए कि जीवन में वह असफलता को ही प्राप्त करता है जब राहु का तांडव चलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस समय राहु का तांडव चल रहा है तो आपके जीवन में कई समस्या, कई चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं। आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं क्योंकि आप भविष्य के लिए आपने जो पैसा इकट्ठा किया था, धन इकट्ठा किया था, लगातार आपका वह खर्च हो रहा है क्योंकि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। आपकी जो आमदनी है वह कम दिखाई दे रही है। आप आमदनी को बढ़ा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आमदनी बढ़ सके और खर्चे कुछ कम हो सके, पर जीवन साथी आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर जीवन साथी सोचते हैं कि आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि आप जो रोजगार कर रहे हैं उनसे आपका खर्चा नहीं चल पा रहा है, यानी आप बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है। तो अब आपके मन में विचार आएगा कि मैं इस व्यापार को बदलूं या कार्य क्षेत्र में एक नए तरीके से मैं कार्य करूं ताकि मुझे सफलता प्राप्त हो सके। आप एक एक रुपया जोड़कर बचत करेंगे मेरे प्रिय मित्रों, यानी बचत की तरफ आप ध्यान देंगे, पर आपको कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है, आपको जागरूक रहना है ताकि कोई नुकसान ना हो सके मेरे प्रिय मित्रों। क्योंकि राहु आपके खर्चे और नुकसान भाव में बैठकर तांडव कर रहे हैं, लगातार आपके खर्चे और नुकसान बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मेरे प्रिय मित्रों आप तनाव भी ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, समझदारी से, सूझबूझ से कार्य करना है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके और नए नए उपाय आपको अवश्य सोचने चाहिए ताकि आपकी आमदनी बढ़ सके। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, अभी राहु का तांडव चल रहा है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई नई चुनौतियां मिल सकती हैं या कोई ऐसा नुकसान हो सकता है अचानक जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नुकसान के कारण आप ऋण भी ले सकते हैं, कहीं से कर्जा भी ले सकते हैं उस नुकसान को पूरा करने के लिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बहुत सतर्क और बहुत जागरूक रहकर अपना कार्य करना है, अपनी समझदारी चतुराई से कार्य करना है। और माता पिता से आपके प्रेम भाव बनेंगे, यानी पिता आपकी बातों को मान नहीं रहे थे, आपके जो कार्य थे उसमें रुकावट डाल रहे थे, तो अब पिता आपकी बातों को अवश्य मानेंगे और जो आप कोई ज़मीनी विवाद है वह भी समाप्त होता दिखाई देगा। आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे परिवार में वह भी खत्म होते दिखाई देंगे मेरे प्रिय मित्रों। तो अब बस आपको खर्चा और नुकसान पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना है, क्योंकि खर्चे आपके लगातार बढ़ेंगे क्योंकि राहु का तांडव चल रहा है, और साथ में कोई ना कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, साथ में शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है और अभी शनिदेव महाराज आपके स्वास्थ्य भाव में बैठकर थोड़ा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको थोड़ा सा चतुराई और समझदारी से कार्य करना होगा, क्योंकि जब कोई ग्रह आपके प्रतिकूल होता है तो उस समय हमें कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए ताकि हम कोई नुकसान या कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आए तो हम उसका सामना कर सकें।
हमें कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करना चाहिए। ये माने कि हमें पहले से ज़्यादा कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, ताकि हम कोई खर्चा या नुकसान या घर की कोई घरेलू समस्या हो उसे हम सामना कर सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब समय ऐसा है कि आपको मन लगाकर कार्य करना होगा। अगर आपको कोई व्यापार है तो व्यापार में आपको मन लगाकर चतुराई से कार्य करना होगा, और आपको अपने शत्रुओं से आपको सतर्क अवश्य रहना होगा, वरना कोई शत्रु आपके व्यापार में नुकसान पहुंचा सकता है। आपका जो कोई वफादार आपको मिल सकता है, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कोई आपका कर्मचारी कार्य कर रहा था वह आपको मिल सकता है, दोबारा आपके पास आ सकता है। क्योंकि जब द्वितीय राजयोग बनता है तो उसमें पुराने मित्र या पुराने दोस्त कोई ना कोई आपके सामने अवश्य ही आता है। कोई आपका पुराना मित्र आ सकता है, कोई पुराना मित्र आपको सलाह दे सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य को बढ़ाने के लिए, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो आप उसकी बातों को अवश्य ही मानेंगे। जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, तो इस महीने के लास्ट में उन्हें नौकरी के अवसर अवश्य आएंगे, क्योंकि बुध मजबूत हो रहे हैं। जब बुध मजबूत अवस्था में होते हैं तो ये मानिए जातकों को नए नए अवसर मिलते हैं व्यापार में, नौकरी में। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें नौकरी का अवसर अवश्य ही आएंगे, और साथ में जो दाम्पत्य जीवन में आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह समाप्त होते दिखाई देंगे, और दाम्पत्य जीवन में आप अपने भविष्य के लिए सोचेंगे। आपके बच्चे जो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे वह शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, और साथ में ही आपके जो कारोबार में आपको अचानक जो नुकसान चल रहा था, अचानक आपके जो कारोबार हानि की ओर चल रहा था, कोई जहाँ तक यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर कार्य करते थे उनके लिए भी ये इस महीने के लास्ट यानी इस महीने के आखिरी में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वे सफलता को प्राप्त करेंगे। बस उन्हें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म करते रहेंगे तो फल हमें अवश्य ही मिलता है, क्योंकि कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। जब हम कर्म करेंगे तो उसका मीठा फल अवश्य ही होता है। बस हमें कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी सी मेहनत नहीं करते पर डर से या किसी कारण हम पीछे हट जाते हैं, और जिसके कारण हम सफल नहीं होते। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जब हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमें लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ना चाहिए, पूरी मेहनत से बढ़ना चाहिए, ज्ञान से बढ़ना चाहिए, ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर हम लक्ष्य को प्राप्त से पहले ही पीछे हट गए तो ये मानिए कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उस लक्ष्य से हट चुके हैं। जो उम्मीद होती है वह सारी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम लक्ष्य से हट चुके हैं। और फिर हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो जातक के मन में आलस्य और अहंकार आ जाता है, यानी लगातार अहंकार रहता है उस जातक के मन में। वह किसी भी कार्य को करता है तो यह सोचता है कि इस कार्य को तो मैं अकेला ही पूरा कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यानी अहंकार रहता है, साथ में आलस्य भी रहता है उस जातक के मन में। और मेरे प्यारे मित्रों, जब वह किसी कार्य को करने के लिए होता है तो उसके अंदर जो आलस्य रहता है उसके कारण वह उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यानी वह एक ही कार्य के पीछे रहता है पर उस कार्य को भी वह पूरी तरह सही नहीं कर पाता, क्योंकि आलस्य रहता है, अहंकार रहता है, घमंड रहता है। राहु सब बुरी चीज़ों को जातक के अंदर प्रवेश कर देते हैं। राहु को शांत करने के उपाय हमें करने चाहिए ताकि राहु शांत हो सके। राहु को शांत करने के लिए नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हमें जौ या तिल दान भी करने चाहिए। फिर आप खुद देखेंगे जो राहु का प्रभाव है वह कम होता दिखाई देगा। जो आपका कार्य क्षेत्र में समस्याएं चल रही हैं राहु के कारण, दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह सब समाप्त होती दिखाई देगी। मेरे प्यारे मित्रों, हम बस आपसे यह निवेदन करते हैं, वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, और जो चैनल पर नए आए वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। रोज का राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।